morning, student. I hope you all are fit and fine at your home. Today we will start chapter third and lesson physical fitness, wellness and lifestyle. इसका हमारा थर्ड पार्ट है जो आज हम करने वाले हैं बेटा. ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप देख सकते हो. अब हम करते हैं थर्ड पार्ट. इसमें क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, किसकी, वेलनेस की और फिटनेस की. ठीक है, हमने जो फिटनेस के बारे में मैंने पहले वीडियो में डाल दिया था. अब 2 है, जो वेलनेस है और फिटनेस है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए वेलनेस क्या होती है बेटा. वेलनेस क्या है, वो एबिलिटी होती है जिससे एक पर्सन क्या है, कोई भी कार्य, कोई भी वर्क कर सकता है. लाइक एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि वो एबिलिटी, वो पर्सन जो जिसके अंदर एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस में जीने के लिए, तो वो क्या है, वेलनेस है. एक बार फिर से बोलती हूँ कि वो कोई भी पर्सन, ठीक है, जो उसकी एबिलिटी है, उसकी हेल्प से अपनी लाइफ को बैलेंस में करके जीता है, वो क्या है, वो वेलनेस है. ठीक है, वेलनेस कैसे बेटा, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, इमोशंस, हमारे सोशल, ठीक है, फिजिकली फिटनेस. ठीक है, आप पूरे फिट एंड फाइन हो तो वो चीज़ें क्या आती है. देखो, मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ आई होप यू आर फिट एंड फाइन. फिट एंड फाइन मीन्स क्या होता है कि आप है ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है, आप ओवरऑल आप फिट हो, तो इसीलिए बोला जाता है. तो ये क्या है, वेलनेस क्या है, वेलनेस आपको बता रही है कि वो हेल्प करती है, वो एबिलिटी है जो हेल्प करती है आपको अच्छे से बैलेंस से लाइफ को जीने के लिए. ठीक है, आपकी लाइफ को बैलेंस में रखती है जीने के लिए. ठीक है, जीने मीन्स आप जो वर्किंग कर रहे हो, रोज़ जो डेली काम करते हो ना, वो अच्छे से कंटिन्यू कर सको, उसी को कहते हैं हेल्पफुल होती है आपकी एबिलिटी. ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की. हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिजिकली एक्टिविटी. देखो, एक्टिविटी के मीन से ही आपको पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी है जिसमें मूवमेंट होंगे. ठीक है, मूवमेंट की बात हो रही है. अब ये क्या करें, ऐसी फिजिकली एक्टिविटी करो जिससे क्या है, आप अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को भी, और इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से आप अपनी बॉडी को फिट रख सको. ठीक है, फिट कैसे रखोगे, एग्जाम्पल हम 3 एग्जाम्पल ले सकते हैं. फर्स्ट 30 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हो, या 30 मिनट योगा कर सकते हो, या कार्डियो कर सकते हो. ये 3 क्या है, ये 3 टाइप हैं जिससे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो. क्या है, आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो. तो पहला एग्जांपल क्या था हमारा, फिजिकली एक्टिविटी. अगर आप बेटा फिजिकली फिट होगे तो कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर काम करना, आप आसानी से उस चीज़ को कर सकते हो. ठीक है, अगर मैं फिट हूँ तभी मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ ना. अगर आप फिट हो तभी तो आप इतने, मतलब जो आपको होमवर्क या कोई भी काम दिया जाए तो वो आप अच्छे से कर रहे हो. तो वो क्या, आप फिजिकली फिट हो तभी उस चीज़ को कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे बैलेंस इमोशनल लाइफ. बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ में आप क्या है, अब ये क्या करें, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखो अपनी लाइफ के अंदर. ठीक है बेटा, हम जो भी चीज़ कहीं से भी कंज्यूम करते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या है, वो हम अपनी लाइफ में लेने के लिए करते हैं. ठीक है, अब हमने किसी की बात कोई अच्छी लगती है, वो अपनी लाइफ में लेके आते हैं, तो क्या अपनी लाइफ में वो चीज़ें लेके आओ. तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, इस मैटर के अकॉर्डिंग क्या है कि आप अपने इमोशंस को इतने कंट्रोल में रखो कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी सिचुएशन हो ना, आप खुद पे ज़्यादा हाइपर हो, ना ही ज़्यादा स्ट्रेस ले. ठीक है, अगर ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना बेटा तो क्या है, डिप्रेशन भी हो जाता है. तो इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए जिससे क्या हो, आपकी लाइफ में ना बैलेंस वो बिगड़ जाए. ठीक है, एक बात देखो, अगर आप स्ट्रेस में हो ना, ऑब्वियसली बात है, जो बंदा स्ट्रेस में हो तो वो क्या होता है, गुस्सा करता है. ठीक है, थोड़ा अग्रेसिव सा हो जाता है, किसी से बात नहीं करना, चिड़चिड़ा सा हो जाता है. तो वो क्या है, आप अपने जो इमोशंस है ना, उन पे कंट्रोल नहीं हो रहा आपका, तभी आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो. देखो, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में अगर कोई भी चीज़ ओवर हो जाती है ना, तो वो क्या होती है, रिएक्शन करती है. मतलब क्या है, उसका रिएक्ट करती है. अगर आप में ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो क्या है, आप गुस्सा कर देते हो. ठीक है, किसी को कुछ बोल देते हो, तो वो क्या हुआ, आपके जो इमोशंस है वो बाहर निकल के आ रहे हैं, जो क्या स्ट्रेस था. इसी पे एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, तो हैप्पी में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो पता नहीं बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में. तो क्या कह रहे हैं, अगर ज़्यादा खुशी भी होती है ना बेटा, उसको भी अपने लाइफ में बैलेंस में रखो. ना ही ज़्यादा इतना हैप्पी रहो, ना ज़्यादा सैड रहो. नॉर्मल ही लाइफ को जियो. तो क्या होगा, नॉर्मल अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी लाइफ हो जाएगी. ठीक है, इमोशंस से जो आपकी मेंटली है ना, मेंटली आपकी हेल्दी लाइफ हो जाएगी. हम जो आप करेंगे वेलनेस का थर्ड पॉइंट करेंगे. थर्ड पॉइंट क्या है,
थर्ड पॉइंट हमारा है मैनेजिंग स्ट्रेस। देखो अभी मैंने बोला कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल में होंगे तो क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस है वो भी मतलब ना स्ट्रेस होएगा ही नहीं। देखो इनका कहने का मतलब है कि जो आप स्ट्रेस है उसको अपना मैनेज करके रखना, मैनेजिंग ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ना लाइफ, आपकी लाइफ में देखो किसी भी लाइफ लो उसमें क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस को क्या है, हम कैसे अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हैं, किस तरह से हम स्ट्रेस को कंट्रोल करें। देखो अभी मैंने बोला कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो क्या होगा, आप उसको अगर ज़्यादा स्ट्रेस में लोगे, ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा ना। तो उस स्ट्रेस को मत लो। अगर स्ट्रेस लोगे तो क्या होगा, आपकी जो लाइफ है, आप इमोशनल मेंटली आप है ना हेल्दी नहीं होंगे। तो इसमें क्या कह सकते हो, अगर आप अपने भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको कैसे आप कंज्यूम कैसे कर सकते हो, मतलब दूर कैसे कर सकते हो आप अपनी लाइफ को। जो भी स्ट्रेस आ रहा है ना बेटा, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती है, लाइफ में से आती हैं और जाती हैं। देखो तो क्या हुआ, ये क्या कह रहे हैं कि अपने स्ट्रेस को ना मैनेज करके रखो। कि अगर देखो स्ट्रेस रखो, स्ट्रेस होना चाहिए। स्ट्रेस किस टाइप का होना चाहिए कि आपको ना आज मतलब आपको स्टडी करनी है, ठीक है, आपका जो गोल है वो अचीव करना है, उस टाइप का स्ट्रेस रखो। उस टाइप का स्ट्रेस भी ये नहीं कि ज़्यादा लो, थोड़ा थोड़ा लो कि आपको बस वो करना है। वो करने वाला जो स्ट्रेस है ना वो रखो, बस ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। फोर्थ क्या है, स्पिरिचुअल वेल बीइंग। क्या है स्पिरिचुअल मीन्स, मतलब है ना जैसे कि देखो हम है ना अपने मन को शांत करने के लिए क्या करते हैं, या तो मेडिटेशन करते हैं, या फिर सेकंड एग्जांपल हम मंदिर जाते हैं, ठीक है। कोई भी है सेकंड ऑप्शन होता है, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, ठीक है, या गिरजाघर हो गया, या फिर मस्जिद हो गया। कहाँ क्यों जाते हैं यहाँ पे, यहाँ क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक स्पिरिचुअल सी साइलेंट होता है, स्पिरिचुअल शांति सी होती है। वहाँ पे जाने के बाद ना हमें ऐसे लगता है कि है ना हमें कोई शांति सा, मतलब हमारे इंटरनल ही हमें रिलैक्स महसूस होता है, रिलैक्स फील होता है। तो उसके लिए जाते हैं। तो ये क्या करें कि अगर हम कहीं पे भी मतलब जो मंदिर या ATC जो भी हो, ठीक है, अगर वहाँ आप जाते हो तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हो। आपकी जो मतलब जो मेंटली जो कहते हैं ना हमारे दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो वहाँ जाने के बाद ख़त्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना वो इन्वायरमेंट आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। देखो आपने खुद ये चीज़ महसूस की होगी बेटा, मैं बुक के थ्रू नहीं बोल रही, आप देखना ये चीज़ आप भी देख सकते हो बेटा, बुक से नहीं, आप खुद देखो कि अगर है ना कभी कभी आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता है या कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप क्या, जब जैसे भी आप मंदिर में जाते हो या गिरजाघर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, वहाँ जाने के बाद उस इन्वायरमेंट में आप जब जाते हो ना तो आपकी है ना बॉडी भी और आप इंटरनल भी बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस करते हो। वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट हमें है ना रिलैक्सेशन देता है, वहाँ का इन्वायरमेंट स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करें, इसीलिए हमारा जो फोर्थ पॉइंट क्या है, स्पिरिचुअल वेलबींग है, ठीक है। अब हम जो फिफ्थ पॉइंट करेंगे वो क्या है, एक्टिव सोशल लाइफ। देखो एक्टिव सोशल लाइफ क्या है, आप इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि बेटा जब भी आप किसी से मिलते हैं ना तो उसमें क्या होता है, आप उनके साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं अभी, जब भी आप किसी से मिलते हैं उससे क्या होता है, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आपके ना स्किल है वो डेवलप होती है। क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट क्या, आपकी स्किल डेवलप होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है सोशल एथिक्स। क्या है, आपकी स्किल डेवलप होती है, सोशल एथिक डेवलप होती है, ठीक है। आप और क्या होता है, जैसे कि आप जिससे भी बातें करते हैं ना उसके साथ है ना आपको ना कम्युनिकेशन आपकी स्किल बढ़ती है। कम्युनिकेशन स्किल कैसे होती है बेटा, जैसे कि अब मैं किसी से बातें करूं तो मुझे अपनी बातें रखनी है, तो वो बात को रखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अगर आप डे बाय डे किसी से बात करते हो या आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो। देखो एग्जांपल मैं ही ले लेती हूँ आपसे, अगर मैंने ये टॉपिक करवाया आपसे तो मैं आपसे जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा इस टॉपिक को आपने पढ़ा, आपने बोला हाँ यस मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा कि इसी टॉपिक के बारे में आप मुझे कुछ बताओ, ठीक है। तो आपने मुझे कुछ बताया और उसी उसी के साथ साथ मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए। तो जो क्वेश्चन के आंसर देने की जो आपका देने की स्किल है ना वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले को वो उससे एग्री हो जाए, जो आपने बोला उससे एग्री हो जाए। तो वो एग्री कैसे होगा, आपकी स्किल बहुत अच्छी कब होगी, अगर आप जितना मतलब जितना सोसाइटी के साथ बातें करोगे या मेल जोल रखोगे। लाइक मेरे से अगर बात कर रहे हो तो आपका बोलने का तरीका, वो चीज़ें क्या आती हैं, सोशल लाइफ के अंदर आती है, एक्टिव लाइफ के अंदर आती है, ठीक है। अब देखा होगा, इसका एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन होता है स्कूल के अंदर तो स्पीच होती है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हमें बोलने का ज़्यादा काम होता है, जैसे कि मिमिक्री होती है या फिर ऐसा कुछ भी हो। तो क्या उसमें होता है, उसमें क्या है, हमारी जो बोलने की स्किल है वो क्या है,
डेवलप होती है। देखो अगर हम बोलते हैं स्पीच बोलते हैं, स्पीच में क्या होता है, हमें अगर कोई टीचर इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको बोलने की जो आपकी टंग है ना बेटा, थोड़ा और अच्छे से शार्प करो, बोलने का तरीका और थोड़ा ठीक करो। जैसे जैसे हम अपनी टंग पे काम करते हैं, अपनी स्किल पे काम करते हैं, अपने एक्शंस पे काम करते हैं, तो क्या होता है, हम वो चीज़ें क्या है वो हमारी लाइफ में ऑब्जर्व भी हो रही हैं। तो जैसे ही वो हमारी लाइफ में ऑब्जर्व हो रही हैं, तो उससे क्या होगा, वही जो ऑब्जर्व हुई है वो हमें ना डेली लाइफ में भी एक्शंस करने लग जाते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो एक्टिविटी है वो सामने वाले को अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। ठीक है, ये आपके 5th पॉइंट हो गए। वो पॉइंट कहाँ किसके थे, ये थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस के थे। क्या हुआ, कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस के थे, जो 5 पॉइंट्स है बेटा। इन 5 पॉइंट के अंदर आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नॉन इज नॉन क्या है, नॉन इज क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। ठीक है, क्या है ये, कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। अब बात करेंगे हम, अब जो 5th पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। क्या है वो, सॉरी 5th नहीं, कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। देखो अभी ये सारी चीज़ें बेटा क्यों करवाई जा रही है, वैसे तो ये सभी की सभी चीज़ें हेल्थ से ही रिलेटेड है। अब ये क्या बोल रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। आप बताओ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्या कहने का मीन्स है इसका, कि आप है ना, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो फिट होने चाहिए, एक्सटर्नल जो आपकी एक्टिविटी है वो भी फिट होनी चाहिए। इंटरनल मीन्स आपके ऑर्गन्स मीन्स आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, आपके जॉइंट्स एटीसी, वो क्या है, फिट होने चाहिए, मतलब सही होने चाहिए, हेल्थी होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, इंटरनली तो आपको फिट हो, अब एक्सटर्नली भी होना चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए हर चीज़ के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हमारे पॉइंट रहेंगे, इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट रहेंगे। 4 पॉइंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, तो हम सबसे पहले जो हम करेंगे वो आपका कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका हार्ट एंड लंग एंडोरेंस। क्या है, हार्ट एंड लंग एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या होती है, एक क्षमता किसी भी चीज़ को करने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, वो क्या एंडोरेंस होती है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एंडोरेंस क्या होती है, वो क्या करती है, जो जैसे कि पहले बात करते हैं हार्ट और लंग, ये क्या है, ये हमारे कार्डिक रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इंडोरेंस डालते हैं। ठीक है, देखो जो हमारे कार्डिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या कह रही है, जैसे कि इसके अंदर है ना, एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं लॉन्ग टर्म की रनिंग। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग, इसमें क्या होता है, जैसे ही हम अगर है ना लॉन्ग टर्म की रनिंग या लेते हैं, लाइक मैराथन, या फिर एग्जाम्पल में कोई भी ले सकते हो जो लॉन्ग टर्म की हो। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही हमने मैराथन के लिए एग्जाम्पल ले लिया हम मैराथन का, तो उसमें क्या हुआ, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक रनिंग करनी है। लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप जब रनिंग करते हो तो क्या हुआ उसमें क्या होता है, जो आपके ऑर्गन्स हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पिरेटरी सिस्टम वो क्या करता है, वो ज़्यादा वर्क करना शुरू करता है उस टाइम। ठीक है, अब क्या है, वो जो आपकी एंडोरेंस है वो क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन में चल रही है, क्या लॉन्ग ड्यूरेशन में हो रही है। तो वो क्या कह रही है कि ना, जो काम आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक करते हो तो उसमें क्या होता है, आपके लंग्स और आपकी हार्ट बीट दोनों एक साथ चलना शुरू हो जाते हैं। आप महसूस करना कभी भी जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन की कोई भी रनिंग करते हो, लॉन्ग टर्म की कोई भी चीज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपके जो लंग्स और आपके हार्ट है ना, दोनों साथ में ही पंपिंग करते हैं। ठीक है, क्या है, दोनों साथ में ही पंपिंग करते हैं। यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ गया बेटा। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक चीज़ और देख लो इसके अंदर, देखो इसमें क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन तो मैंने बता दिया, लाइक एग्जांपल फुटबॉल का जो मैच होता है वो लॉन्ग टर्म तक होता है। लॉन्ग टर्म में चलो काफ़ी घंटे का नहीं, मतलब ये तो है काफ़ी घंटे, मीन्स जो भी मैच होता है वो 45 मिनट, कितने भी टाइम का मिनट मैच हो, उसमें क्या होता है, जितने टाइम तक का मैच है उस तक तब तक आपको अपनी एंडोरेंस को कंट्रोल में रखना, आपकी एंडोरेंस काम करेगी। और मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि एंडोरेंस, देखो बेटा ये टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आपने इन टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी अच्छे से समझ लिया ना, तो ये टॉपिक्स आपको घूम फिर के हर चैप्टर के अंदर मिलते रहेंगे। ठीक है, क्या कह रही हूँ, यही पॉइंट्स जो है हर चैप्टर के अंदर आपको मिलते रहेंगे। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, जो ये चैप्टर्स हैं बहुत ईजी वे में है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, आपके जो क्या है, जो लंग्स है और जो हार्ट है वो क्या है, आपका क्या है, एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, लाइक एग्जांपल मैं अगर फुटबॉल खेल रही हूँ, मुझे पता है उस मैच में मेरी स्पीड स्लो भी हो रही है, कम भी हो रही है, स्लो भी हो रही है और तेज़ भी हो रही है, तो दोनों के अंदर मेरी जो हार्ट बीट और मेरे लंग्स है वो क्या है, नॉर्मल चल रहे हैं, और उसके अंदर क्या मेरी ऑक्सीजन ज़्यादा लग रही है। देखो बेटा ऑक्सीजन ज़्यादा लगती है, देखो आप जब स्प्रिंट लेते हो ना, उसमें क्या एक ही दम आपको ऑक्सीजन लेनी होती है और उसी में आप स्प्रिंट लगा लेते हो। पर जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन की कोई चीज़ करते हो उसमें क्या होता है, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, छोड़ रहे हो। देखो जैसे जितनी आप, जैसे मैं चल रही हूँ या रनिंग कर रही हूँ, तो मेरी ऑक्सीजन क्या है,
अंदर जा रही है, जो जा कैसे रही है, मैं मुंह से नहीं नाक से भी लोगे ना तो भी उतनी ही ब्रीथिंग होगी, आपकी सांसें उतनी ही चलेंगी। तो ये क्या है, आपका जो है हार्ट एंड लॉन्ग एंडोरेंस है। ठीक है, इसके लिए क्या करें, ये फिटनेस के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है। जैसे कि आप रनिंग करते हो, उसके अंदर क्या है, आपके लंग्स और हार्ट आपका सही रहेगा। तभी तो कहते हैं ना सुबह सुबह वॉकिंग करनी चाहिए। तो क्या होगा, वॉकिंग करने से जो ऑक्सीजन है वो नेचुरल ऑक्सीजन हमें मिलेगी, तो क्या होगा, हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा और हमारे लंग्स भी सही रहेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इट मीन्स मस्कुलर क्या होती है, हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है और साथ में क्या एंडोरेंस भी होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ और मस्कुलर। अब हम बात करते हैं ये कौन सी एबिलिटी बेटा, ये वो एबिलिटी होती है जो क्या होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ को कम करती है और साथ में क्या अलाउ करती है, ओवरकम रेजिडेंस को। क्या है, ओवरकम द रेजिडेंस। क्या कहा है, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या है, एक वो एबिलिटी होती है जो क्या करती है, जो आपके है ना एंड जो आपको है ना ओवरकम करती है और साथ में रेजिडेंस करती है। क्या है, ओवरकम दी रेजिडेंस, आपको अलो करती है। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें अपोजिट चीज होंगी। इसमें क्या होता है, अपोजिट कोई चीज होती है। अपोजिट चीज मीन्स अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है, इससे मार्कर से भारी चीज कोई हो, एग्जाम्पल पे डंबल है। ठीक है, डंबल मेरे हाथ में ऐसे है और ये क्या है, ओवरकम कर रही है, तो क्या है, रेजिडेंस। रेजिडेंस क्या है, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो क्या कर रही है, वो नीचे नीचे की तरफ प्रेशर डाल रही है, रेजिडेंस नीचे की तरफ डाल रही है। और हमारी स्ट्रेंथ क्या कर रही है, हमारी स्ट्रेंथ क्या कर रही है, वो ऊपर की तरफ ला रही है। तो जो ऊपर की तरफ ला रही है तो वो क्या ओवरकम कर रही है उस चीज़ को, तो क्या वो हमारी स्ट्रेंथ हुई। और इसी चीज़ को मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ बेटा, एंडोरेंस के साथ। लाइक मैंने ये ऊपर लेके आई, ये मेरी स्ट्रेंथ हुई और यही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, वो क्या हुआ, मेरा एंडोरेंस हुआ। क्या हुआ, मेरा एंडोरेंस हुआ। तो क्या हुआ, जो मस्कुलर है, मस्कुलर तो देखो आप ऐसे लेके जा रहे हो तो आपके मसल्स क्या है, वो मसल्स काम कर रही है ना, वर्क कर रही है ना। तो मसल्स आपके साथ में वर्क कर रही है और साथ में क्या है, आपकी स्ट्रेंथ भी तो लग रही है ना। जो स्ट्रेंथ आपने क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ओवरकम अपोजिट लग रही है, जैसे स्ट्रेंथ आपकी लग रही है। तो साथ में क्या हुआ, अगर वो कंटिन्यू आप चीज़ें कर रहे हो तो वो आपकी एंडोरेंस हो गई। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गई होगी। क्या हुआ, मस्कुलर क्या थी, जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ने क्या किया, आपके एंडोरेंस को भी इंक्रीज किया। एंडोरेंस इंक्रीज कैसे होगी, अगर आप डेली अगर जैसे 10 की सेट लगाए हम, अभी मैं बताती हूँ, डंबल से एग्जांपल लिया है। अगर स्टार्टिंग में हमने ना 5 का सेट शुरू किया, 2 सेट किया, ठीक है, अब नेक्स्ट डे हमने क्या किया, 10 का सेट शुरू किया, वो 3 सेट कर दिए। नेक्स्ट डे हमने क्या किया, नेक्स्ट डे हमने 20 का किया। तो ये क्या हुआ, ये आपकी क्या है, ये सारी की सारी क्या एंडोरेंस है। क्या है ये एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या है, आपकी क्षमता बढ़ाती रहती है डे बाय डे। जैसे जैसे एंडोरेंस आपकी क्षमता बढ़ाएगी वैसे वैसे आपकी ये कम होती रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आप फिट रहोगे। देखो ये बेटा स्टार्टिंग में बोल दिया, हेल्दी रिलेटेड फिटनेस क्या है, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपको हेल्दी रहने के तरीके बताते हैं कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी पर्सन। क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एक वो एबिलिटी है जो क्या है, हर व्यक्ति कर सकता है, हर पर्सन कर सकता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे जॉइंट जो है ना, जितनी उसकी मैक्सिमम रेंज होती है ना वहीं तक ही वो जाएगा। मैक्सिमम रेंज मीन्स अगर मेरा ये हाथ है, अगर मैं इस हाथ को ऐसे नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ तो इसकी रेंज जहाँ तक है वो वहीं तक जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे पूरा यहाँ से ज्वाइंट है इसको मोड़ दोगे, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो जैसे जहाँ तक आपकी मैक्सिमम रेंज है बॉडी की जॉइंट की, वहाँ तक जो लेके जाते हो वो क्या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। आगे समझ में, क्या है वो रेंज जो क्या करते हैं किसी पर्सन की, जिसमें क्या होता है आपके जॉइंट मैक्सिमम रेंज तक आप ओवरकम ले जा सकते हो। ठीक है, अब क्या बात आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या हो सकते हैं बेटा। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर 2 चीज़ें मेन है, जिम्नास्टिक एंड योगा। ठीक है, 2 एक्सरसाइज है जो बहुत मेन होती है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी डे बाय डे बढ़ती है। देखो अगर हम है ना डेली अगर हम थोड़ी बहुत भी स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप देखना, स्टार्टिंग में आपने स्ट्रेचिंग की होगी ना तो आपकी बॉडी बहुत कम स्ट्रेच होगी। पर आपने डेली डेली की ना तो वो एंडोरेंस भी आपकी, बेटा ये याद रखना, वो डेली अगर आप कर रहे हो तो वो क्या हुई, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो बॉडी की जो नेचुरल जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो निकल के आती है बाहर। वो क्या बात है, जैसे आप डे बाय डे आप अगर कोई भी चीज़ या कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। लास्ट में हमारा रह गया, लास्ट
बॉडी कंपोजिशन हमारा लास्ट पॉइंट। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमारी बॉडी में जितना वेट होता है उससे उससे रिलेटेड हमारा फैट होता है। इट मीन्स क्या है, जितना हमारी बॉडी में वेट होता है उतना उसके अकॉर्डिंग अगर बॉडी में फैट होता है, वो क्या हुआ, बॉडी कंपोजिशन हुई। क्या हुई, वो हमारी बॉडी कंपोजिशन हुई। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, आप मान के चलो किसी भी पर्सन के अंदर, ठीक है, किसी भी पर्सन के अंदर 70 kg वेट है, ठीक है। अब उसकी हम फैट निकाल के लेके आते हैं तो फैट कितना उसमें 5% है। तो ये क्या है, ये हेल्दी है, ठीक है। बॉडी फिटनेस के अकॉर्डिंग ये सही बॉडी का वेट है और बॉडी की जो फैट है वो भी सही है। अब यही चीज़ अगर हम सेकंड पर्सन में लेते हैं, देखो उसका वेट तो है 70 kg, सॉरी 70 kg है, ठीक है, तो लेकिन उसमें फैट कितना है, 10% फैट है उसमें। तो 5% फैट क्या हुआ, एक्स्ट्रा हुआ। एक्स्ट्रा फैट मीन्स देखो 70 kg वेट, तो देखो वेट तो देखो आपने देखा होगा जो जिम ट्रेनर होते हैं, जब बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं ना, उनको देखना उनकी बॉडी में वेट इतना ज़्यादा मिलेगा पर बॉडी की शेप है ना वो परफेक्ट मिलेगी। पर उसी अपोजिट किसी और को लगाते हैं, नॉर्मल पर्सन को लगाते हैं, उसका वेट भी 70 kg है पर लेकिन उसमें क्या है, उसकी बॉडी की शेप सही नहीं है। जो शेप सही नहीं है तो उसका एक्स्ट्रा फैट कितना है, 10% है। इससे समझ में आ गया होगा क्या, जो हम फोर्थ पॉइंट जो हम कर रहे हैं उसके अंदर मेन क्या चीज़ है, उसमें ये बता रखा है बेटा कि जैसे आपकी बॉडी में वेट है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपका फैट होना चाहिए। उससे ना तो ओवर होना चाहिए ना कम होना चाहिए। कम तो होता है नहीं बेटा, ओवर ही होता है। इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा BMI, ठीक है। क्या है, BMI। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या करता है, बॉडी मास इंडेक्स हमारी बॉडी के अंदर जो है एक्स्ट्रा फैट होता है उसको बताता है। उसके अंदर बताया जाता है कि हमारी बॉडी में ना कौन सा फैट एक्स्ट्रा आ रहा है और कौन सा फैट एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप, ठीक है। अब एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मैंने अभी बोला जिसमें 70 kg वेट है ना उसका फैट है 5%। ये कहाँ से पता चलता है, ये हमें BMI से पता चलता है। आपने देखा होगा आजकल सभी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है या फैट को रिड्यूस करने की चीज़ होती है तो वो पूछते हैं कि ना हमारा फैट इतना है सर, तो हमारा फैट कितना होगा, तो वो क्या होता है BMI से पता करते हैं कि इस पर्सन के अंदर इतना एक्स्ट्रा फैट है। तो वो बोलते हैं कि जी आपके अंदर है ना 10% एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो वो क्या कहते हैं कि आपको 10% वेट लॉस करना है, 10% आपका फैट जो है लॉस करना है। तो वो क्या करते हैं, फिर वो एक डाइट प्लान बना के देते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, जिससे क्या होता है जो उनका एक्स्ट्रा, देखो वेट वही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो एक्स्ट्रा फैट है ना वो कम हो जाए। एक्स्ट्रा फैट मतलब जो देखो आपकी साइड की मसल्स होती हैं वो देखो कितनी ज़्यादा बाहर होती है ना, तो जितनी ज़्यादा बाहर होती हैं उनको कम करने के लिए क्या होता है, हम BMI का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारे कंपोनेंट हुए किसके, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के। देखो पहले के अंदर हार्ट और लंग के बारे में बताया था, मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया, फ्लेक्सिबिलिटी के, बॉडी ऑफ कंपोनेंट्स के बता दिया, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमने आज डिस्कशन किए, ठीक है। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारी हेल्थी लाइफ कैसे हम फिट रह सकते हैं, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया होगा फैट का। अभी ये देखो बेटा, आज हमारा लास्ट 3rd चैप्टर है। इसके बाद मैं आपको नोट्स की फॉर्म में क्वेश्चन आंसर दे दूंगी और आपके ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, 2-3 चैप्टर जैसे ही भी होंगे वैसे मैं आपको बेटा थोड़े थोड़े टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। उससे क्या होगा, जो आपके ये क्वेश्चंस डे बाय डे हो रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, आपके जो टेस्ट होने के बाद आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, जैसे भी आपसे कोई भी पूछ लेता है, मोस्टली है ना ये जो कंपोनेंट्स ऑफ वैलेंस, ये मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर हद कभी भी ऐसा हुआ नहीं अभी तक, तो जब तक हुआ है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। तो आप उसके अंदर है ना सबसे पहले डिफाइन कर देना, डेफिनेशन दे देना कोई भी जो वैलेंस की है, उसके बाद एक एक को आप एक्सप्लेन कर दोगे तो वो क्या होगा, आपका फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपके मार्क्स को कट नहीं कर सकता। इसी के अंदर अगर आपसे कोई हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के बारे में पूछे तो आप चारों पॉइंट को बताने से पहले आप हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होती क्या है उसके बारे में बता दो, फिर उसके बाद सीधा आप इन चारों पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। एक चीज़ और याद रखने ला बेटा, क्या चीज़ है, देखो ये चारों पॉइंट क्या है, फिजिकली फिटनेस के हैं। क्या है, फिजिकली फिटनेस के हैं। देखो अब ये सारे इंटरनल एक्सटर्नल भी तो हैं, पर सभी का काम क्या है, हमें फिजिकली फिट रखना है। तो आप क्या बेटा, घर रहो और फिट रहो, ठीक है। घर और फिट कैसे रहोगे, सुबह सुबह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया करो ताकि आप फिट रह सको और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सको, ठीक है। तो आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है।
यहीं से क्लोज हो जाता है। अब हम जो करेंगे 4th चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।